हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए 60 kg body is pushed with just enough start to so enough force to start it moving across the floor, and same force continue to act afterward. The coefficient of static and kinetic friction 0.5 and 0.4 respectively. The acceleration of the body is A option 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी हमारा 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक 60 kg बॉडी है ना, उसको पुश किया गया. तो जस्ट उससे जस्ट क्या स्टार्ट करती है, जस्ट स्टार्ट करती है. तो जस्ट स्टार्ट करती है, तो जस्ट स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि हमारा ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है. तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा जो भी होगा है ना, तो मैक्सिमम स्टेट क्या होता है अपन जानते हैं, एफ इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. म्यू इंटू एस एन क्या है, वेट के बराबर है ना. तो ये बच्चों आपका ये हमारा ये 60 के बराबर निकलेगा है ना, 600 के बराबर निकलेगा. अब इसी को अपन क्या करेंगे, 600 माइनस फ्रिक्शन फोर्स को बराबर कर देंगे, उससे हमारा एम निकला. ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टैटिक और काइनेटिक का, स्टैटिक फ्रिक्शन का काइनेटिक फ्रिक्शन का एप्लीकेशन है. तो बी गोइंग टू द सॉल्यूशन हियर, बी गोइंग टू द सॉल्यूशन हियर. तो बच्चों पहले अंडरस्टैंड करें सिचुएशन, प्रॉब्लम के अंदर क्या गिवन है उसको अपन कैसे रिजॉल्व करें. तो सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन में ये कह रही है कि ब्लॉक, ये हमारा एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है. ठीक है, अब ये आप पे जब इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो आपको मालूम होगा स्टैटिक जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ लेस देन इक्वल टू एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन इंटू एन, ये होता है. अब इसकी वजन कितना 60 kg था, 60 kg. तो यहां से देखोगे तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू, एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 600 के आसपास होना चाहिए, 600 के आसपास होना चाहिए. तो एफ इक्वल टू मतलब एफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस. म्यू एस कितना है बच्चों, ये हमारा दिया 0.5 और एन कितना हो दिया 60 मतलब 600, ये हमारा कितना निकला 300. ठीक, अब देखो ये मैक्सिमम निकल गया, जिससे बॉडी जब स्टैटिक कंडीशन में लग रही थी तो ये अपने मैक्सिमम फोर्स जिससे जस्ट चलना शुरू करती है. अब यही चीज को अगर काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करें, अगर बॉडी चलने लगती है, अगर एक्सीलरेट कराना है तो चलना लगना है, तो फिर क्या कर लेते हैं, तो अपन वही लगाएंगे कि एक्सटर्नल फोर्स हमारा कितना है, तो 300 है. तो काइनेटिक की, अगर काइनेटिक की बात करते हैं तो काइनेटिक में कितना हो जाएगा, अपन 0.4 यूज करेंगे. तो यहाँ पर ए इक्वल टू, हम यहाँ पर लगा दें डायरेक्ट फॉर्मूला, ए इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस कितना, माइनस हमारा म्यू एफ के, एफ एस मान लीजिए अपॉन एन. ठीक, अब बच्चों यहाँ पर कितना हुआ, एफ एस कितना निकला था 300, और ये कितना एफ पे कितना निकला था 0.4 इंटू 6, ये 240 आया. अपॉन मास कितना आया बच्चों, मास हमारा 60 आया. तो बच्चों इससे हमारी वैल्यू 300 में 240 गया, 60 आया, 60 अपॉन 60 मतलब आपका निकलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो. अब हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं. तो ऑप्शन में हमारा क्या होगा बच्चों, कि बी गोइंग टू दी ऑप्शन हियर. तो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन. I hope you understand the explanation. Thank you.